स्वामी विवेकानंद के पिता कलकत्ता के बड़े वकील थे। धन और ऐश्वर्य कमाने के साथ उन्होंने लेखीय कार्य भी किया। पारिवारिक कलह पर आधारित उनका उपन्यास सुलोचना काफी चर्चित हुआ, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार का वैभव इस तरह बिखर गया जैसे मुट्ठी से रेत बिखरती है। संपत्ति की वजह से हुए विवाद और मुकदमे के कारण विवेकानंद इतने टूट गए कि ईश्वरीय सत्ता पर प्रश्न करने लगे। पिता के निधन के बाद आर्थिक तंगी तो आई, परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी विवेकानंद के कंधों पर आई। एक तरफ परिवार की देखभाल, दूसरी तरफ वकालत की पढ़ाई, ऊपर से संपत्ति का विवाद, जिससे उबरने के लिए उन्होंने नौकरी खोजी लेकिन नहीं मिली। इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। इसी समय उनकी शादी के प्रस्ताव भी आए, लेकिन सांसारिक भोग और विलासिता से ऊपर उठकर जीने की उनकी चेतना ने आकार लेना शुरू कर दिया था। इसीलिए शादी के प्रस्ताव पर ना ही करते रहे। मुकदमे के खर्च का सवाल तो था ही। इन सब से तभी आर्थिक संकट से बाहर निकलने वाला एक प्रस्ताव उनके सामने आया। एक धनवान महिला ने शादी की शर्त पर उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का प्रस्ताव विवेकानंद के सामने रख दिया। प्रस्ताव बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। इसे स्वीकार करने से उनकी कई समस्याएं आसान हो जाती, लेकिन ये प्रस्ताव दहेज का एक रूप था। विवेकानंद ने उस महिला के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। माँ भी उनके फैसले पर उनके साथ खड़ी रही। संकट के इस दौर में दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और माँ की ममता उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अपने आचरण से उन्होंने ये संदेश दिया कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण करते हुए लोभ से बचे रहना जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है।